अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो बड़ी अहम होने वाली है नाजरीन। बात यह है दरअसल कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया मदारिस के हक में और स्टे मिला मदारिस को, तो इस बात को लेकर मीडिया वालों में हलचल मच गई थी कि आखिर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो इस बात को लेकर मौलाना महमूद मदनी साहब से जब सवाल किया गया तो उन्होंने किस तरह से बात कही है और कितना गुस्सा मौलाना महमूद मदनी साहब को आया है, आप इस वीडियो में देखिए और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। इसी के साथ साथ मौलाना काब रशीदी जो जमीयत उलमा हिंद के कानूनी सलाहकार हैं, उनसे भी मीडिया ने जब बात की तो उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त बात कही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज दो अहम फैसले आए हैं और ये जो दोनों अहम फैसले जो हैं, ये फैसले जमीयत उलमा हिंद के लिए बहुत अहम है, क्योंकि लगातार वो लंबे वक्त से इन फैसलों को लेकर, इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा था। इस वक्त मेरे पास साथ जो मौजूद हैं जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौजूद हैं महमूद मदनी साहब, उनसे बातचीत करते हैं। पहला फैसला सर, जो केंद्र और राज्य सरकार के मदरसे हैं उनको बंद करने की जो सिफारिश NCPCR की तरफ से की गई थी, उस फैसले पर कि उनको बंद ना किया जाए, वो रोक ना लगाई जाए, उसके लिए एक अंतरिम फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है। किस तरह से देख रहे हैं आप इस चीज को और आगे कितनी लंबी लड़ाई? मैं इसको दो लफ्जों में कहूँ तो ये एक ठंडी हवा का झोंका है। खिड़की खुली है और ठंडी हवा का एक झोंका मानता हूँ मैं इसे। और उसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि NCPCR के चेयरमैन साहब ने अपनी हद को पार किया है, नंबर एक। नंबर दो, उनका रवैया, एटीट्यूड, वो दुश्मनी पर मबनी है, चीज़ों को ठीक करने की एफर्ट पर नहीं है। देखिए, चीज़ों को ठीक करने की एफर्ट्स करना वाजिब है और उसमें भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ तो ये है कि वो सिरे से ही बस, मसलन लड़के बच्चे लोग NIOS से एडमिशन ले करके हाई स्कूल और 12th करी, सो 15,000 बच्चों ने इनरोल कर लिया है, उसके भी खिलाफ है वो भी उनको मंजूर, आंखों पे पट्टी बांध रखी है और बस खिलाफ ही करना है, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है ना। दूसरा ये भी फैसला है जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने आज टिप्पणी की है, कहा है, हालांकि सब कुछ अंतरिम है, अभी लंबी लड़ाई आप लोगों की रहने वाली है, ये कि यूपी और त्रिपुरा के जो मदरसे हैं वहां से बच्चों का ट्रांसफर सरकारी स्कूल में किया जाए, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं और कितनी लंबी लड़ाई अभी आपको लगता है? आप इसको, यही मैं कह रहा हूँ, इसकी डिटेल में जाना पड़ेगा कि क्या क्या कहा है, क्या टिप्पणी की है, क्या ऑर्डर में क्या लिखा है, ये शाम वाम तक मिलेगा तो कल बता सकेंगे इसको। NCPCR की तरफ से लगातार जो मदरसे हैं उसको लेकर अलग अलग तरह की सिफारिशें केंद्र सरकार, राज्य सरकार को करती गई हैं, की गई हैं, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ, वही तो, उसी को तो कह रहा हूँ कि उन्होंने आंख बंद करके और एक तरफ से बस एक लंबा चौड़ा बना दिया। उनको अचानक ख्वाब में दिख गया कि ये अपने क्लासरूम में पीछे वो खाली रखते हैं, बेंच खाली रखते हैं, उस पर जिन्नातों को बिठाते हैं, तो ऐसी ऐसी बातें बेवकूफ़ी की बोलते हैं। वो बाकायदा बोला है उन्होंने, किसी जगह से यूनिवर्सिटी में जा कर के लेक्चर दिया है, मदरसों के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं वो, तो बहुत अच्छा, मुबारक हो उनको। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए, दो अहम फैसले, दोनों पर बहुत क्लियर कट टिप्पणी जो है वो महमूद मदनी साहब की तरफ से की गई है। पहला फैसला ये कि केंद्र और राज्य सरकारों के जो मदरसे हैं उसको बंद करने की जो सिफारिश NCPCR की तरफ से की गई थी, उसको फैसला दिया गया है, उस पे एक सुनवाई जो है आज हुई है और ये कहा गया है कि उस पे फिलहाल अंतरिम रोक जो है वो लगाई जाए। दूसरा ये कि यूपी और त्रिपुरा में जो सरकारी मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका सरकारी स्कूलों में जो ट्रांसफर है वो कर दिया जाए। तो ये दोनों मामलों पर जो आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है, जो अंतरिम फैसले आए हैं, उस पर महमूद मदनी साहब ने क्लियर कट कहा है, ये सिर्फ जो है वो एक हवा है, एक सिर्फ ये जो है मदरसों के पीछे पड़ने वाली बात है और इस पे अभी उनकी लड़ाई जो है वो लंबी चलने वाली है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मदीहा, ABP न्यूज, दिल्ली। देखिए, पिछले कुछ महीनों से यूपी में और त्रिपुरा में जो मदारिस इस्लामिया है, इंडिपेंडेंट इस्लामिक स्टडी सेंटर हैं, उनको नोटिस भेजे जा रहे थे और उनके बच्चों को ये कहा जा रहा था कि आप उनको स्कूल में मूव कराइए, आप उनको रिलीजन की एजुकेशन के लिए नहीं रख सकते।
तो उसको लेकर के हम लोगों ने जमीयत उलमा हिंद ने और खासकर मौलाना अरशद मदनी साहब की लीडरशिप में पूरे देश में काम किया गया, रिप्रेजेंटेशन तैयार किया गया और ये बताया गया कि साहब आर्टिकल 30 में कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है कि हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रन कर सकते हैं। और जहां तक आरटीई की बात है, जिसको बुनियाद बनाकर नोटिस भेजे गए थे, तो आरटीई में तो मदारिस और गुरुकुल आते ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की जजमेंट था, बेंच का जजमेंट था ये। उसके बाद भी यूपी के अंदर और त्रिपुरा में कई मदरसों को बंद कराया गया, नोटिस भेजे गए, चीफ सेक्रेटरी की तरफ से तमाम जिला अधिकारियों को लेटर इशू किया गया। उसी को लेकर के जमीयत उलमा हिंद ने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में और आज सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम नोटिस पर स्टे कर दिया है, फिलहाल रोक दिया है। आगे कोई भी प्रोसेस स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी इस संबंध में। मैं समझता हूं कि ये भारत के संविधान की जीत है और संविधान में मिले हुए माइनॉरिटीज के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा सुप्रीम कोर्ट ने आज की है। आप लोग यूपी और त्रिपुरा का मामला लेकर आए थे, लेकिन आदेश क्या आया? नहीं, आदेश सिर्फ, और ये भी बहुत अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सिर्फ 2 स्टेट तक सीमित नहीं किया, बल्कि पूरे भारत राज्य में इस टाइप के जितने भी नोटिस हैं सब पर स्टे कर दिया गया। ट्रांसफर का निर्णय लिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगा दी है और यहाँ पर जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से कहा गया कि पत्र तो सिर्फ 2 राज्यों को लिखे गए, लेकिन इसका असर विभिन्न राज्यों में हो रहा है और केंद्र शासित प्रदेशों में हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में रोक लगाई जानी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलेमा हिंद के तर्क को सही मानते हुए इस मामले पर रोक लगा दी है और 4 सप्ताह में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब तलब किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि इस मामले में जमीयत उलेमा हिंद का ये तर्क सही है कि जो अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया है शिक्षा देने का बच्चों को, उस पर किसी भी तरह से रोक नहीं लगाई जा सकती है और यही वजह थी